हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल CSCIT क्लास। मैं हूं आपका दोस्त सुनील कुमार और स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे। आज की संडे स्पेशल क्लास में मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूं क्यूसेट 14 और इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ट्रू फॉल्स क्वेश्चन को। जैसे कि हमेशा हर संडे आप लोग के लिए लेके आते रहते हैं क्वेश्चन आंसर, तो इसी तरह आज भी हमने आप लोग के लिए क्वेश्चन आंसर लेके आए हैं, लेकिन इस पर मल्टीपल चॉइस की जगह पे ट्रू फॉल्स क्वेश्चन रहेगा और 10 क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करके हमारे साथ जुड़ जाए, ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ओके, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो। चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्यूज को। सो गाइस, तो क्यूज 40 का ये पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है और बहुत ही खूबसूरत तरीके से। और मैं बता दूं कि इस क्यूज का जो छोटा सा रूल है वो ये है कि क्वेश्चन देने के बाद ऑप्शन दिए जाएंगे, ऑप्शन देने के बाद आपको 5 सेकंड का समय मिलेगा और उन 5 सेकंड में आपको राइट आंसर चूज कर लेना है। राइट आंसर चूज कर लेना है और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। और आफ्टर 5 सेकंड में आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी बताऊंगा। अगर आपका आंसर सही होता है तो आप अपने आप को 1 नंबर काउंट करेंगे, अदरवाइज 0 नंबर, ठीक है। और फिर फाइनली लास्ट में आपको नंबर कितने मिले हैं, काउंट किए हैं, वो आपको कमेंट सेक्शन में फाइनली टोटल लिखना है कि आपने टोटल कितना नंबर ऑब्टेन किया, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन लिख रहा है वीडियो इज एन इनपुट डिवाइस, ठीक है। आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन जो दिख रहा है ये बता रहा है कि वीडियो क्या इनपुट डिवाइस है, इसके बारे में आपको बताना है। तो अगर आपको वीडियो का फुल फॉर्म पता होगा तो आप यहाँ पे आराम से बता सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन है वो ट्रू फॉल्स है, बिकॉज कि हमने यहाँ पे ट्रू फॉल्स से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं। तो इसमें आपको बताना है कि जो वीडियो है क्या वो इनपुट डिवाइस है, और ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। तो जल्दी से इसका आंसर चूज कर लिया और आपका समय स्टार्ट होता है अब। उम्मीद है कि आपने यहाँ पे राइट आंसर चूज कर लिया होगा। तो मैं बता दूं इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा यहाँ पे फॉल्स, बिकॉज कि वीडियो का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ठीक है। और मॉनिटर को वीडियो कहा जाता है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट मॉनिटर को बोला जाता है। तो मॉनिटर हमारा एक तरह का आउटपुट डिवाइस है, ना कि इनपुट डिवाइस। सो इस केस में यहाँ पे ये स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाता है। ओके, तो हमने पहले क्वेश्चन को समझ लिया। उम्मीद है कि आपने राइट आंसर कर लिया होगा। तो चलिए अब हम सेकंड नंबर को क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है और यहाँ पे बता रहा है अ न्यू फोल्डर कैन नॉट बी क्रिएटेड ऑन द डेस्कटॉप। क्या डेस्कटॉप पे हम नया फोल्डर नहीं बना सकते, ये आपको बताना है, ठीक है। उम्मीद है कि आप क्वेश्चन समझ चुके होंगे और ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो चलिए आपका ऑप्शन है ट्रू एंड फॉल्स, फटाफट हमें कमेंट करें। और बहुत सारे लोगों ने तो कमेंट करना भी शुरू कर दिया, लेकिन फिर भी हम 5 सेकंड का समय देते हैं। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। सो गाइस, तो मुझे उम्मीद है कि आपने यहाँ पे राइट आंसर चूज कर लिया होगा, आपने राइट आंसर कमेंट भी कर दिया है। तो चलिए मैं बता दूं यहाँ पे ये भी स्टेटमेंट जो है वो गलत है, बिकॉज कि हम डेस्कटॉप पे बहुत सारे फोल्डर बना सकते हैं, अलग अलग नाम से भी फोल्डर बना सकते हैं। सो गाइस, तो ये स्टेटमेंट जो कह रहा है कि डेस्कटॉप पे हम फोल्डर ही नहीं बना सकते, बट ऐसा नहीं है, हम डेस्कटॉप पे फोल्डर बना सकते हैं। इवन फोल्डर के अंदर भी हम फोल्डर बनाते हैं। तो जो फोल्डर के अंदर फोल्डर होता है उसको सब फोल्डर के भी नाम से जाना जाता है। तो ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि सब फोल्डर किसे कहते हैं। तो किसी एक फोल्डर के अंदर अगर कोई दूसरा फोल्डर रखा हुआ है तो उसको सब फोल्डर के नाम से जाना जाता है। ये आपको नया बोनस पॉइंट हो जाता है, इसको नोट डाउन भी कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखें। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा है लिनक्स इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्या लिनक्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? और अगर हमारे पिछले क्यूज 2-3 को देखे होंगे तो आपको ये क्वेश्चन का आंसर जरूर मिल जाएगा, क्योंकि हर क्वेश्चन में एक लिनक्स को क्वेश्चन रहता ही रहता है। तो आपको पता होगा कि लिनक्स क्या है और ये किस टाइप का सॉफ्टवेयर है। ओके, फिर भी यहाँ पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में पूछ रहा है कि क्या लिनक्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, और ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है या फॉल्स है, ये अब आपको बताना है। तो फटाफट हमें कमेंट करें और जल्दी से करें, क्योंकि आपके पास 5 सेकंड का समय है और आपका समय स्टार्ट होता है अब। सो गाइस, तो मुझे उम्मीद है कि आपने जल्दी जल्दी कमेंट कर दिया होगा, सभी ने कमेंट कर दिया है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फॉल्स, ठीक है। फिर से ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है। अच्छा, आप लोग कमेंट किस तरह से कर रहे हैं? कमेंट करने के लिए एकदम सिंपल सा तरीका है कि क्वेश्चन नंबर लिख दीजिए एंड माइनस देकर उसका ऑप्शन दे दीजिए, या फिर ट्रू फॉल्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर एंड ऑप्शन नंबर ए या बी ऐसे कर सकते हैं, या फिर ट्रू और फॉल्स ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इस तरह से क्वेश्चन का आंसर करेंगे तो बाद में कमेंट पढ़ने पे तो हमें समझ में आएगा कि आप कौन से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, किस क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ पे दे रहे हैं, ठीक है। तो फटाफट आप कमेंट करें
ताकि हमें भी समझ में आए कि आपने किस क्वेश्चन का आंसर सही दिया है। चलिए ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब 4th नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। तो 4th नंबर क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है और ये पावर पॉइंट से रिलेटेड है। मैं बता दूं कि MS ऑफिस पैकेज होता है जिसमें कि वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, MS एक्सेस इस तरह के सॉफ्टवेयर आते हैं, जिसमें से कि ये क्वेश्चन जो है वो पावर पॉइंट से रिलेटेड है। और पावर पॉइंट का क्वेश्चन जो है ये पूछ रहा है कि स्लाइड शो करने के लिए हम क्या F5 बटन प्रेस करेंगे। स्लाइड शो कैन बी स्टार्टेड बाय प्रेसिंग F5। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि हमें स्लाइड शो करना है, हमने प्रेजेंटेशन को शो करना है, तो क्या हम F5 बटन से करेंगे। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, ये अब आपको बताना है। तो फटाफट कमेंट हमें करें और आपका समय स्टार्ट होता है अब। सो गाइस, तो मुझे उम्मीद है कि आपने यहाँ पे कमेंट कर दिया होगा, इसका राइट आंसर आपने दे दिया होगा। तो मैं बता दूं इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होने वाला है ट्रू, बिकॉज कि हम प्रेजेंटेशन शो अप करने के लिए, पूरे फुल स्क्रीन में स्लाइड शो करने के लिए हम F5 बटन प्रेस कर रहे होते हैं फंक्शन की 5। ठीक है, ये ना समझ लीजिए कि F बटन अलग से और 5 बटन अलग से, ऐसा नहीं है। हमारे कीबोर्ड में 12 फंक्शन बटन होते हैं जिसमें कि 5 नंबर फंक्शन बटन को हम यूज करते हैं स्लाइड शो प्रेजेंटेशन करने के लिए। ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है MS एक्सेल से रिलेटेड है और ये मोस्ट पॉपुलर सॉफ्टवेयर है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके डेटा एंट्री ऑपरेटर के व्यू से भी, या फिर आपके इंटरव्यू लेवल से भी क्वेश्चन ये आते रहते हैं। ठीक है, तो वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट ये जो है ये बहुत ही बेसिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो यहाँ पे MS एक्सेल से जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो ये बता रहा है कि क्या जब हम फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं तो इक्वल टू साइन से ही स्टार्ट करते हैं। इन एक्सेल द फॉर्मूला स्टार्ट्स विथ इक्वल टू साइन। ठीक है, यानी कि इक्वल टू चिन्ह के साथ ही फॉर्मूला स्टार्ट होता है। क्या यह स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, ये अब आपको बताना है और आपका समय स्टार्ट होता है अब। अरे वाह, आपने बहुत सारे आंसर लोगों ने सही दिया है कि यस, ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है। हम MS एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला लगाते हैं तो आपको पहले इक्वल टू साइन लगाना है। अगर टाइप करते हैं तो वो फॉर्मूला काम ही नहीं करेगा, वो एज इट इज रह जाएगा, आपका फॉर्मूला एज इट इज दिखेगा बट वो वर्क नहीं करेगा, कैलकुलेशन नहीं होगा। ठीक है, तो इक्वल टू साइन लगाने से क्या होगा कि जो भी आप कैलकुलेशन वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं तो वो कैलकुलेट हो पाएगा। उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन को देखें। तो 6 नंबर क्वेश्चन जो है वो इंटरनेट से रिलेटेड है, जो कि पूछ रहा है कि www, मैं बता दूं कि www का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। तो यहाँ पे लिख रहा है www इज यूज्ड टू कनेक्ट टू द इंटरनेट। क्या वर्ल्ड वाइड वेब हमें इंटरनेट से जोड़ने का काम कर रहा होता है। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, ये अब आपको बताना है। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि आप जल्दी से कमेंट कर देंगे और ये बहुत ही पॉपुलर है बिकॉज कि आप रोज लाइफ में इंटरनेट कहीं ना कहीं यूज कर ही रहे हैं, है ना। तो चलिए सो फटाफट आप आंसर दे दें और आपका समय स्टार्ट होता है अब। सो गाइस, तो मुझे उम्मीद है कि आपने यहाँ पे राइट आंसर चूज कर लिया होगा और आपने कमेंट भी कर दिया होगा। तो मैं बता दूं इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा ट्रू, बिकॉज कि इंटरनेट पे हमने कोई भी काम करना है तो हमें वर्ल्ड वाइड वेब की जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। बिकॉज कि हम कोई भी सर्च इंजन पे हम URL सर्च करते हैं तो www.domain.com। अब डोमेन में आप कोई भी डोमेन डाल सकते हैं, जैसे कि google.com, yahoo.com, youtube.com, facebook.com, insta.com। इस तरह से बहुत सारे आपके पास है, सरकारी result.com, या फिर ऑनलाइन कोई भी काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट का कोई भी वेबसाइट ओपन कर रहे हैं या फिर प्राइवेट कोई भी वेबसाइट ओपन कर रहे हैं, तो हर वेबसाइट का एक डोमेन होता है, उसका नाम होते हैं। तो उसको हम वर्ल्ड वाइड वेब सर्वर पे ही हम ढूंढ पा रहे होंगे, तो वो कहीं ना कहीं हमें इंटरनेट से जोड़ने का ही काम कर रहा होता है। ओके, तो ये 6 नंबर हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब हम चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा है इंस्टाग्राम से रिलेटेड है, जो कि आपका फेवरेट एप्लीकेशन है जिस पर आप सारा दिन समय बिताते हैं। चलिए तो देखते हैं कि इंस्टाग्राम इज अ मोबाइल सोशल मीडिया ऑन्ड बाय गूगल। यानी कि बता रहा है कि जो इंस्टाग्राम है एक मोबाइल का सोशल मीडिया है और ये गूगल का स्वामित्व है, यानी कि गूगल इसका मालिक है। क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? तो आपको राइट आंसर चूज करना है और चूज ही नहीं करना, आप कमेंट भी करोगे, ठीक है, ताकि मुझे पता चल सके। और कमेंट करने के लिए जैसे कि मैंने बताया था कि क्वेश्चन नंबर ये 7 है, तो आपको क्वेश्चन 7 और इसका आंसर बगल में लिखना है कि माइनस दे के आप A या B करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आपका समय स्टार्ट होता है अब। सो गाइस, तो मुझे उम्मीद है कि आपने यहाँ पे राइट आंसर चूज कर लिया होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फॉल्स, बिकॉज कि इंस्टाग्राम का ऑनर गूगल नहीं है। गूगल जो है वो अलग हो गया और इंस्टाग्राम अलग हो गया, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये आपने कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 8 नंबर क्वेश्चन जो पूछ रहा है कि क्रोम इज अ सर्च इंजन
डिजाइंड बाय माइक्रोसॉफ्ट। जो क्रोम है क्या वो एक सर्च इंजन है और ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डिजाइन किया गया है। अब ये बताना है कि स्टेटमेंट आपका सही है या गलत है। माइक्रोसॉफ्ट आप जानते हैं कि एक सॉफ्टवेयर कंपनी है और क्रोम भी जानते हैं कि एक सॉफ्टवेयर है, तो आपको यहाँ पे बताना है कि ये जो स्टेटमेंट्स है ये सही है या गलत है। तो फटाफट क्वेश्चन नंबर के साथ आप ए और बी लिखें और आपका समय स्टार्ट होता है अब। सो गाइस, तो मुझे उम्मीद है कि आपने यहाँ पे राइट आंसर चूज कर लिया होगा। तो मैं बता दूं कि ये स्टेटमेंट दोनों तरफ से गलत है। पहली बात कि ये जो क्रोम है ये एक सर्च इंजन नहीं है, और दूसरी बात कि ये माइक्रोसॉफ्ट का नहीं है। ठीक है, तो क्रोम क्या होता है, तो एक गूगल क्रोम नाम का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्रोम एक्चुअली सर्च इंजन नहीं है। क्रोम क्या है, तो एक वेब ब्राउजर है जिसके अंदर हम गूगल सर्च इंजन को काम कर रहे होते हैं। और ये जो क्रोम है गूगल क्रोम होता है और ये गूगल के द्वारा बनाया गया है, ना कि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डिजाइन किया गया है। ठीक है, तो ये यहाँ पे दोनों तरफ से गलत है कि ना ही इसका कोई ऑनर माइक्रोसॉफ्ट वाला है और ना ही ये कोई सर्च इंजन है। ठीक है, तो गूगल क्रोम क्या है, तो एक वेब ब्राउजर है और गूगल सर्च इंजन है। और सर्च इंजन तो हम किसी भी ब्राउजर में ओपन कर सकते हैं। तो गूगल क्रोम जो है वो एक बेस्ट ब्राउजर है जिसको हम लोग ज्यादातर यूज कर रहे होते हैं। बट उसके अंदर ब्राउजर के अंदर खुलता है, जो ब्राउजर के अंदर जो हम सर्च करने के लिए जिस पेज का यूज करते हैं उसको हम सर्च इंजन कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं बात करूं कि YouTube भी एक तरह का सर्च इंजन है, वहां पे हम अपने कंटेंट को सर्च कर रहे होते हैं। ठीक है, और गूगल भी एक सर्च इंजन है, जहां भी हम चीजें सर्च करते हैं उसको सर्च इंजन कहा जा रहा होता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है ये हमारा फॉल्स हो जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट या कंफ्यूजन रह जाता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन जरूर करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें ताकि हम आपके डाउट्स को क्लियर कर सके। ठीक है, तो चलिए अब हम सेकंड लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। और सेकंड लास्ट क्वेश्चन जो है वो फेसबुक से रिलेटेड है कि क्या फेसबुक हमारा ई कॉमर्स साइट है, ई कॉमर्स वेबसाइट है, तो ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। हर इंसान कहीं ना कहीं फेसबुक से जुड़ा हुआ है और ये आपको बताना है कि क्या ये ई कॉमर्स वेबसाइट है या नहीं है। और आपका समय स्टार्ट होता है अब। सो गाइस, तो मुझे उम्मीद है कि आपने यहाँ पे राइट आंसर चूज कर लिया होगा। तो ये जो फेसबुक होता है ना वो एक्चुअली क्या है, तो एक सोशल मीडिया साइट है, ना कि ई कॉमर्स वेबसाइट है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाता है। मैं बता दूं ई कॉमर्स साइट क्या होता है, तो जहाँ पे हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, लाइक फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, मीशो हो गया, मिंत्रा हो गया, ये जो सॉफ्टवेयर्स हैं, जो वेबसाइट्स हैं जिसके मदद से हम क्या करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे होते हैं, खरीद बिक्री कर रहे हो, तो उसको हम ई कॉमर्स साइट के नाम से जानते हैं। ठीक है, साइट का मतलब वेबसाइट की बात की जा रही है, तो ई कॉमर्स वेबसाइट वो होता है जहां पे हम ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे होते हैं। और यहाँ जो फेसबुक और इंस्टाग्राम इन सब की जो बात हो रही है ये एक्चुअली क्या है, तो सोशल नेटवर्क साइट है, इसको हम सोशल साइट के नाम से जान रहे होते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लास्ट जो 10 नंबर क्वेश्चन है वो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। पूछ रहा है कि कैमरा इज नॉट एन इनपुट डिवाइस, कि कैमरा इनपुट डिवाइस नहीं होता है। ये आपको बताना है ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। और इनपुट आउटपुट बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर इन सब से रिलेटेड आपको क्वेश्चन बहुत सारे थ्योरी चाहिए, इन सब से रिलेटेड एग्जांपल चाहिए, तो मैं ऊपर लिंक दे दूंगा, वहां से आप इसको जरूर विजिट कर सकते हैं। और इनपुट आउटपुट के ढेर सारी चीजें आप डिस्कस कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हो, उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल आप यहाँ पे इसका आंसर बताइए कि ये जो कैमरा है क्या ये इनपुट डिवाइस नहीं है। आपका समय स्टार्ट होता है अब। सो गाइस, तो मुझे उम्मीद है कि आपने यहाँ पे राइट आंसर चूज कर लिया होगा और इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, कैमरा एक इनपुट डिवाइस है। कैमरा कैसे इनपुट होगी, तो हमने आसपास के जितने भी इन्वायरमेंट है उसके हम पिक्चर क्लिक कर सकते हैं, वीडियो क्लिक कर सकते हैं, और वो सारे वीडियो क्लिप या फिर पिक्चर जो भी हमने क्लिक किया वो सब कुछ हमारे सिस्टम के अंदर आ सकता है। तो इनपुट डिवाइस का बेसिक सा रूल ये होता है कि हमारे बाहर की जो भी चीजें हैं उसको सिस्टम के अंदर ले जाना है, हम अपनी बात को सिस्टम के अंदर पहुंचा सके, डेटा इंफॉर्मेशन कंप्यूटर के अंदर पहुंचा सके जिस डिवाइस की मदद से, उसको हम इनपुट डिवाइस कह रहे होते हैं। तो कैमरा एक तरह से इनपुट डिवाइस का वो रोल कर रहा होता है। माइक्रोफोन भी एक तरह से क्या है, इनपुट डिवाइस का। जैसे कि मेरी साउंड जो है वो सिस्टम के अंदर रिकॉर्ड हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये भी एक तरह से इनपुट डिवाइस है। ओके, तो इस तरह के ढेर सारे आपको इनपुट डिवाइस के बारे में, लगभग 15 इनपुट डिवाइस के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, जहां जिसका लिंक मैं ऊपर दे रहा हूं, वहां से आप विजिट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अगले वीडियो में आपको आउटपुट का भी मिल जाएगा, तो लगे हाँ तो सीरीज को जरूर देख ले, प्लेलिस्ट में जाए और वहां पे आपको देखिए बहुत सारे कोर्स भी आपको
फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। आप वहां से ढेर सारे कोर्स जो है वो हिंदी में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमने 10 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब जो बारी है आपकी इवैल्यूएशन की, आपने टोटल कितना नंबर काउंट किया। अब आप फटाफट काउंट करें कि आपने 10 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन को सही आंसर दिया, और उसको आप हमें एकदम से मोटा मोटी आंकड़ा में बता दें कि आपने टोटल कितना नंबर ऑब्टेन किया। ओके, तो मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। इसी तरह आप अपने सिलेबस को पढ़ते रहें, क्यूज को अटेंड करते रहें, ताकि आप आने वाले एग्जाम को बहुत अच्छे से क्रैक कर सके, ठीक है। और हाँ, और ये क्यूज अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। जो भी फ्रेंड कंप्यूटर से इंटरेस्टेड रखते हैं या फिर किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो आप उनके साथ जरूर शेयर करें। ओके, तो आज की क्लास में बस इतना है। मिलते हैं हम अपने अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड बाय बाय।